हरे कृष्णा। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा मैं अभी करके आया हूँ कुछ दिन पहले, तो मुझे लगा कुछ शेयर करूँ आपसे जानकारी जो मुझे वहाँ जा कर के अनुभव हुई। कुछ बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हरिद्वार से केदारनाथ जी की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। आपको हरिद्वार से गौरीकुंड तक जाना चाहिए। गौरीकुंड में आपको स्टे करके अर्ली मॉर्निंग सुबह वहाँ से चढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और चढ़ाई के लिए एक ही रास्ता है, सकरा रास्ता। उस रास्ते पर खच्चर भी चलते हैं, हम पैदल भी यात्री होते हैं और पिट्ठू पर चलाने वाले भी यात्री होते हैं। तो ये तीनों तरह के यात्री जाना और आना इसी एक सकरे मार्ग से करते हैं, इसलिए इस पर बहुत भीड़ होती है। आपको स्पीड आप इस पर अपनी नहीं मेंटेन कर सकते हैं। आपको बहुत बार रुकना पड़ेगा, आगे वाले को रास्ता देना पड़ेगा, पीछे वाले को रास्ता देना पड़ेगा, क्योंकि खच्चर जो हैं स्पीड में चलते हैं, चढ़ाते हैं अपने यात्रियों को बिठा करके, तो वो आपको हटने को कहते हैं। तो समय लगता है लगभग 18 से 20 किलोमीटर का जो चढ़ना है, ये आपको, मेरा तो लगभग 9 घंटा मुझे लगा। तो आपको देखिए आपको कितना लग सकता है। मुझे जबकि थोड़ा बहुत चलने की प्रैक्टिस थी, फिर भी मेरे को इतना समय लगा और थकान बहुत महसूस हुई, क्योंकि चढ़ाई मैंने कभी इतनी ऊंची एक साथ नहीं करी थी। तो बीच में बहुत जगह मुझे ब्रेक लेना पड़ा। तो उस सब कष्टों से बचने के लिए जो पिट्ठू वगैरह और जो खच्चर वगैरह करते हैं, मैंने बीच बीच में शॉर्टकट्स लिए। जैसे ये सामने दिख रहा है, ये भी शॉर्टकट है। इस रास्ते पर देखिए कच्चा रास्ता है। यहाँ पर घोड़ों का, खच्चरों का, पिट्ठुओं का या और किसी यात्रियों का कोई वो नहीं है, जमाव नहीं है। आप अकेले अकेले आराम से इस रास्ते से जा सकते हैं। थोड़ा चढ़ाई इसमें कठिन ज़रूर है। ये देखिए इधर पहाड़ कटाव दिख रहा है, जहाँ बाढ़ आई थी जब केदार आपदा हुई थी, तो ये सब पहाड़ कट गए थे। उस तरफ पुराना रास्ता है, दूसरी तरफ लेफ़्ट में जो ये दिख रहा है वो अब हट गया, वो बंद हो गया रास्ता। अब ये नए रास्ते और पुराने रास्ते के बीच में मैं इस कच्चे रास्ते से शॉर्टकट से जा रहा हूँ। तो आपको भी अगर इन सब दुविधाओं से बचना है, ये खच्चरों से, पिट्ठुओं से, तो आप भी ऐसे रास्ते से जा सकते हैं। इस रास्ते से मैं आपको राय दूंगा कि आप चढ़ सकते हैं, लेकिन वापस उतरने के लिए आप ये रास्ता ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है, क्योंकि मैंने करने की कोशिश की थी, बड़ा कष्ट हुआ, थोड़ा रिस्की भी ज़्यादा था। तो मैंने इसको उतरने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया था जब मैं जा रहा था ऊपर दर्शन के लिए। वापसी में मैं रोड बाय रोड ही आया, जो रास्ता बना हुआ था। तो बाकी आपके ऊपर है, आपको जो सुविधा हो, जिसमें आपको चढ़ना उतरना संभव लगे, उससे आप उस रास्ते को चुन करके अपना यात्रा कर सकते हैं। तो मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कुछ बातें। जैसे वहाँ ऊपर मुझे लगा कि ठंड बहुत है और आपको अपने गर्म कपड़े ले जाने चाहिए अगर आप इस मौसम में जा रहे हैं। अभी भी मैं गया था, स्नोफॉल हुई है वहाँ, बहुत स्नो थी, बहुत ठंड थी। अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो अच्छी बात है। गर्मियों में मैंने जानकारी ली है, लगभग 12 से 15 डिग्री का वहाँ टेम्परेचर होता है, तो वो आप अच्छे से उसको सहन कर सकते हैं उस टेम्परेचर को। अभी तो जो थी वो बहुत ठंड थी। वहाँ ये ऐसे GMBM, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट हैं, उन टेंट में से किसी एक में मैं रुका था। इसमें अलग अलग वैरायटी के टेंट हैं। मैंने एक 550 रुपये वाला टेंट में एक बेड लिया था, तो उसमें लेकिन गर्म पानी की सुविधा नहीं थी। फिर एक 1200 रुपये वाला टेंट होता है, वो डॉर्मेट्री होता है, उसमें बेड का आपको 1200 रुपये चार्ज करते हैं, और जो कॉमन बाथरूम है उसमें गर्म पानी की गीज़र की सुविधा होती है। ऐसे चॉपर देखिए, चॉपर को मैंने बताया, इसमें ऑनलाइन बुक करने के लिए लिंक दिया था, अभी आया था नीचे, वो आप लिंक पर जा करके ऑनलाइन बुक कर सकते हैं चॉपर। आगे मैंने जगह जगह कहाँ किस जगह से चॉपर की बुकिंग होती है वो जगह, और वहाँ से राउंड ट्रिप का किराया भी मैंने शेयर किया है, ये अभी आएगा। इस किराए से आप देख लीजिए, राउंड ट्रिप का ये किराया इसमें मैंने दिखाया है। इसमें से आप अगर एक ही रास्ते का सिर्फ जाने का करना चाहते तो इस फेयर को आधा कर लीजिएगा, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना आपका खर्चा बैठेगा। तो ये जानकारी भी ज़रूरी है, क्योंकि केदारनाथ में आप अगर खच्चर से, पिट्ठू से जाएंगे तो खर्चा जो बैठेगा वही आपका लगभग इससे चॉपर से जाने से हो जाएगा। तो आपको कम से कम चॉपर से समय तो बचेगा। खच्चर से जाएंगे, उससे जाएंगे, आपको उसमें भी धक्के ही खाने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप चॉपर से जाएंगे, फटाफट पहुंच जाएंगे, दर्शन के लिए लग जाएंगे लाइन में। लाइन देखिए मेरे समय बहुत लंबी थी, मुझे लगभग आधा पौना घंटे से ज़्यादा लग गया था इस लाइन में जाते जाते, दर्शन का नंबर आते आते। तो ये जानकारी मुझे लगा आपको शेयर करूँ मैं, ताकि आपको अपनी ट्रिप में कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। कुछ चीज़ें आप मेरी तरह
ना बिना तैयारी के जाएँ, आप तैयारी करके जाएँ ताकि अच्छे से दर्शन हो। तो ये आप दर्शन कीजिएगा केदारनाथ जी के, तो बहुत अच्छा लगे आपको भी जैसे मुझे लगा। केदारनाथ जी ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे दर्शन दिए। मैंने जबकि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा करके जाएँ। मेरे साथ ग्रुप था जिनका रजिस्ट्रेशन था, उसकी वजह से मैं जा पाया। आपको आगे अपनी यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप केदारनाथ जी के दर्शन करें, बहुत अच्छे दर्शन हैं अंदर केदारनाथ जी के। और इसमें आप चाहें तो अभिषेक भी कर सकते हैं केदारनाथ जी का। इसके अभिषेक के लिए मैंने सुना है 5,000 रुपये की पर्ची कटती है, जिसमें 5 सदस्य जा कर के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। रात को 9 बजे के बाद शुरू होता है वो, उसमें 8 से 10 मिनट कुछ लगता है लगभग, जिसमें वो कराते हैं आपसे अभिषेक भगवान का। आप उनको टच कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य होता है। मुझे पहले जानकारी होती तो मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त करने की कोशिश करता अवश्य। तो आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं भगवान का अभिषेक। विशेष दर्शन मैंने सुना है VIP दर्शन के 300 रुपये चार्ज करते हैं, और अभिषेक के मैंने बता ही दिया 5,000 रुपये लगते हैं, जो कि रात को 9 बजे के बाद होता है। ये मैंने किसी यात्री से ही सुना था जिसने किया था अभिषेक, उसने फ़ोटोज़ भी दिखाए थे, जबकि फ़ोटोज़ अंदर अलाउ नहीं होते हैं, नहीं खींच सकते हैं, कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पीछे देखिए, ये वही शिला है जिसने आपदा के समय मंदिर के पीछे लग करके ये इसको मंदिर की रक्षा की थी। तो इस शिला की भी लोग अब पूजा करते हैं। इस पर भी देखिए लोगों ने हार फूल कुछ चढ़ा रखे हैं, रुद्राक्ष की मालाएं चढ़ी हुई हैं, और इधर नीचे कुछ भक्त लोग, कुछ संत लोग, सन्यासी लोग बैठे हैं, यहीं पर रहते हैं, वो लोग अपना पूजा करते हैं। तो ये सब मैंने दर्शन किए, पहली बार गया मैं, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।